ये ना कि हमारी जाके सिंपल लाइफ बैठी हैं, जी सिंपल लाइफ। अस्सलाम वालेकुम। सिंपल लाइफ। नहीं मसरूर भाई रहने दें, मसरूर भाई वो नहीं बोलेंगी, रहने दें। चलो अगर किसी ने कोई सवाल करना है, वो हिना खान बैठी हुई है ऊपर, वो बात कर लेंगी। जी हिना खान साहिबा। जी आप सलाम भी अलैकुम। हाँ जी, वालेकुम। पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो मेरे सबसे प्यारे 3 शेर भाइयों को, जिनको सुन के माशाल्लाह जोक दर जोक लोग जमात अहमदिया में शामिल हो रहे हैं, तो मैं कहूँगी जिंदाबाद। और आपको बाजी नसरीन, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपने दिल से, अपने अंदर से आपने एक्सेप्ट की जमात अहमदिया, तो अल्लाह मियाँ आपको इसमें कायम और अल्लाह मियाँ बरकत करे आपके लिए। हर काम आपको खुद चेंज नज़र आएगा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। तो बहुत खुशी हुई हमें सुन के आपको, और बहुत अच्छा बयान कर रही हैं सब कुछ। तो बाकी बाजी मैंने आत्मा को मैसेज किया, अभी ऑनलाइन ही, वो भी कह रही थी मैं आके मैं बात ज़रूर दोबारा करूँगी। तो बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह के फजल से देखिएगा और ऐसे लोग आएंगे। तो हम तो बड़े खुश नसीब हैं जो इस टाइम इस तबलीग को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और लोग बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और आपको खुद खुदा ने बताया, सुकून दिया, जिस तरह आप बयान कर रही हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी ये जीत है। और जिस तरह आपने कल वो सियाल अंकल को बताया था कि शैतान थे मुझे रोकने वाले, कल आपने बहुत ही अच्छी ऐसी क्लास ले ली थी कि मुझे नहीं लगता अब वो कोई बात उनके अंदर कोई होगी, कोई गैरत तो दोबारा आपको वर्गलाएं या कहें किसी को भी। जिस तरह आपको बाकी हमारे भाई तो उनको लाजवाब कर देते हैं, उस पर तो आते नहीं है, उनसे उनके पास कोई जवाब नहीं, फिर गाली गलौज देते हैं। जैसे एक कुत्ते पागल होके नहीं, वो हर एक को काटते हैं, राह ही गुजरते होते हैं, राह से गुजरते तो भौंकते हैं, मतलब काटना शुरू करते हैं। इस तरह ये बरेलवी बस हर एक को वर्गला रहे हैं, हर औरत को। जैसे उनका काम है, कोई भी इस ब्रॉड पे आता है उसको मैसेज करते हैं, धमकियाँ देते हैं। यही काम कुफारे मक्का का था। तो ये सारा तो आप देख लें कि सही इस्लाम तो अहमदी मुसलमानों के पास है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का एक इल्हाम है कि अल्लाह ताला ने इल्हाम किया था कि आई शैल गिव यू ए लार्ज पार्टी ऑफ इस्लाम, कि मैं तुझे इस्लाम की एक बड़ी पार्टी दूंगा, एक बड़ी जमात दूंगा। तो उसके नज़ारे हम रोज़ देखते हैं। तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम ये देख रहे हैं कि उस जमात का अल्लाह ताला ने जो वादा किया हुआ है उसमें चौक दर चौक शामिल हो रहे हैं लोग। किसी और सिस्टर ने बात करनी हो? मैं बात जी करूं? अस्सलाम वालेकुम, मैंने बात करनी है थोड़ी ये सी। इस्लाम वाली सिस्टर जी कर लें जी पहले, फिर आप जी कीजिएगा। जी ये जी गैर अहमदी मेरे ख्याल में गैर ये अहमदी इस्लाम सिस्टर। अहमदियत आप कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मिस नसरीन, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला ने आपको हक और सच को पहचानने की तौफीक अता की है। आमीन। जी हम जो अहमदी है ना मिस नसरीन, हम इस बात को मानते हैं कि कोई भी नेकी जो है ना वो अल्लाह ताला के फजल के बगैर मुमकिन नहीं है। तो ये जो ख़ास फजल अल्लाह ताला ने आप पर किया है, इसके लिए सबसे पहले तो आपको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, फिर उन सब भाइयों का जो आपका वसीला बने यहाँ तक पहुँचने का। और आप नेक रूह थी, जैसा कि आप बता रही थी, आप पहले से ही नेक रूह थी। तो ऐसे ही लोगों के लिए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि साफ दिल को कसरत इजाज़ की हाजत नहीं, एक निशान काफ़ी है अगर दिल में हो खौफ किरदार। इसलिए आप जानती हैं कि यहाँ पे बहुत दुनिया आती है, बहुत लोग आते हैं, बहुत पढ़े लिखे, इल्म के माहिर, और क्या क्या कुछ नहीं सीखा होता उन लोगों ने, बाल की खाल उतारते हैं आके, लेकिन उनकी किस्मत में हक को शनाख्त करना होता भी नहीं है। ये अल्लाह ताला ने आपके नसीब में किया है, अल्लाह ताला आपके लिए बहुत मुबारक करे, हुकूमत के लिए भी मुबारक करे। वो 72 फिरके वाले अभी भी गालियां ही निकाल रहे हैं नीचे बैठ के। देखिए, ये तौफीक अल्लाह ताला हर किसी को नहीं देता, ये किसी किसी को कबूल होती है, किसी किसी के नसीब में होती है। अल्लाह ताला ये कुरान मेरे करीम में नसीब में थी। फरमाता है, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है हुद्दल लिल मुत्तकी के लिए हिदायत है, हर किसी के लिए हिदायत नहीं रखी अल्लाह ताला। मसरूर भाई जी अस्सलाम एक भाई, थोड़ा मिनट, एक मिनट दे दें। जी हाँ, नीचे वो गैर अहमदी कोई आई है खातून, तो वो पूछना चाह रही हैं। जी पूछें जी, पहले अपना थोड़ा सा बता दें किस फिरके से हैं आप।
कि ब्रॉडे सुन सुन के ना ऐसी दिमाग भी घुमा हुआ है, ऐसी बस दिल भी खफा सा हुआ है। तो मैं आपको पता है जैसे मैं आती नहीं होती ऊपर, तो बस इधर की गालियाँ उधर की गालियाँ। तो आज मैं ऐसी गुजर रही थी तो आपकी देखी सिस्टर्स भी बैठी हुई हैं, सारी ये बातें कर रही हैं। तो मैंने मुझसे ना कोई फजूलियात आज बिल्कुल किसी की भी ब्रॉड से बर्दाश्त नहीं हो रही, ना कोई गाली सुनने का मूड है ना कुछ। तो इतना मैं पक्की हुई हूँ। तो बस ये मैं सिस्टर की बातें सुन रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं अहमदियत से आई हूँ, तो ठीक है उन्होंने कर अहमदियत लिया से आई कबूल। नहीं तो मैं हूँ, बस अहमदियत में आई अच्छा हूँ, अहमदियत कबूल कर लिया। अहमदियत जी से जी। जी। तो मुझे ये बताएं कि आपने कितने पैसे दिए इनको, कि पेड एक्ट्रेस के कितने पैसे होते हैं? क्योंकि मैं बिल्कुल स्ट्रेट बात करने के मूड में, मुझसे कोई बकवास नहीं सुननी। तो ये बताएं कितने के हायर किया आपने इनको? अभी बताते हैं सिस्टर वो मैं कह रही बताती हूँ, हैं। मैं बता बताती हूँ। देखिए, एक तो ये कि पूरी जहान की, इस जहान की दौलत दे दी मुझे, इससे बढ़ के ये ये पूरी कायनात मुझे मिल गई। मुझे तो जब मैंने जब मैंने गवाही दी तो मुझे तो पूरी कायनात मिल गई। उससे बढ़ के मुझे कौन से डॉलर चाहिए? वही मेरे डॉलर हैं। ये सारे बहन भाई जितने भी बैठे हैं ना, ये सब मेरे ये डॉलर हैं। पेरेंट्स ने आपको ये इस्लाम सब की मेरे तरबियत नहीं डॉलर दी हैं। थी जो आप मोट होकर इस अहमियत पे आ गई हैं? क्या आपको कुरान के इतने बारे में नहीं बताया, या इस्लामी कोई तालीम नहीं दी, या आप इस्लाम से बहुत दूर थी, या बिगड़ी हुई औरत थी, नमाज़ें नहीं पढ़ती थी, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पता नहीं था, या आपको किसी दीन की इल्म नहीं दिया गया, जो आप फौरन ही दिमाग आपका पलट गया शैतानों की तरह? तो नहीं, आपको थोड़ा सा तालीम हासिल करनी थी ना, आपके पेरेंट्स को चाहिए था आपको तालीम देती, ओके। दीन की तालीम देती शायद आपने कुछ शुरू का मेरा हिस्सा नहीं सुना। मैं सुन्नी शिया फैमिली से हूँ, और मैंने बचपन से 5 वक्त की नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, हर चीज मैंने की है। लेकिन मैंने कुरान जो था वो सिर्फ अरेबिक में ही सीखा था। मुझे नहीं पता था, क्योंकि आप लोग बस जिस तरह से पढ़ाते हैं कुरान, आप लोग जैसे अरेबिक में पढ़ाते हैं, मैंने तो सिर्फ अरेबिक में पढ़ा हुआ था। तो मुझे तो नमाज का मतलब भी नहीं पता। मैं नमाज पढ़ती थी पूरी, कुरान भी पढ़ती थी, लेकिन इल्म तो एक मिनट पता चला जरा, एक मिनट, सीखना एक चाहिए मिनट था। कोई जरा, बात नहीं, कोई बात नहीं एक भाई, मिनट जरा, बोलने दे भाई, बोलने दे। मैं नहीं हूँ नहीं, ही यहाँ पे, एक मिनट मैं जरा, हूँ ही यहाँ पे। बदतमीजी नहीं करनी, एक मिनट बहन, एक मिनट जरा तमीज से बात करो। नहीं जी। सॉरी जी मसरूफ भाई आप समझा। भाई, भाई मैं मेरी बात सुने। अच्छा सिस्टर मेरी बात सुने। अभी आपने कहा कि मैं दिमाग घूम गया, मेरी ब्रॉडें सुन सुन के, गालियाँ सुन सुन के मैं महज़ब तरीके से गुफ्तगू करूँगी। ये महज़ब तरीका है कि किसी के बुज़ुर्गों को इस अल्फाजों से बुलाना? मुझे ये बताएं। तो आपके नहीं मजहब तरीके से नहीं, मैंने कहा मैं आइमाई शायरी नहीं आप करूंगी, एक टू द काम पॉइंट। करें, ठीक है आप भाई, एक मुझे काम, बात एक करने मिनट दो। नसरीन भाई, एक मिनट नसरीन भाई, एक मिनट। आप एक काम करें, वो नसरीन बाजी बैठी हैं, उनको कुरान से तालीम दें। कुरान देना उन्हें, कुरान लेने बैठी हुई हैं यहाँ पे वो। आप उनको ताने मार रही हैं, पैसे मिले हैं, कुरान दें। आप बैठी हैं, आपने सीखा, बताएं अपनी सिस्टर को कुरान मैं बताएं। आपको पता है कि मैं आप लोगों की ब्रॉड्स पे नहीं आती, तो आज मुझसे कोई बुलशिट बर्दाश्त नहीं करनी, कोई एक्टिंग, कोई ड्रामेबाजी। सिस्टर तो उन्हें मैंने कुरान देखा, बताएं, तो कुरान बताएं। मैंने कहा इनकी एक्टिंग भी 2 नंबर ऑडियंस एक्टिंग भी सही नहीं की जा रही, तो सही से एक्टिंग करें। ठीक हो गई, आप उनको कुरान बस मैं बताएं। नीचे बैठ के सुनती हूँ, बस मैं कह रही हूँ सही से एक्टिंग करें, इनको जरा पैसे ज्यादा दे दें, इनकी एक्टिंग अच्छा चले, फ्लॉप हो हम रही तो है। पैसे दें या नहीं, आप कुरान तो देना उन्हें, कुरान तो बताएं उन्हें, कुरान बताएं उन्हें। हम आपको ऑफर करते हैं, यहाँ बैठे हैं, ओपन ऑफर है। भाई चलिए देखिए, मेरी कुरान की बात बात सुने। है। हमेशा बात याद रखे कि वो कुरान पाक में है ना, आई थिंक हदीस में है या कुरान में है, कि जब कोई तुम्हारे पास कोई बात आके तुम्हें बताए, तो सबसे पहले उसकी तस्दीक कर लिया, तहकीक कर लिया करो, या तस्दीक होता है वो कर लिया करो, उसके बाद यकीन करो। अगर इन्होंने कुरान पढ़ा हुआ है, ठीक है, इन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है, क्या कुरान पाक में कहीं पे किसी जगह पे लिखा है, या किसी सूरत हदीस में लिखा है कि आप किसी के ऊपर इल्जाम लगाएं, लेकिन बगैर आप सबूत के। उसके उसके आपके पास उसका सबूत ना हो? तो ये तो इस्लाम की तालीम ही नहीं है, ये तो तरबियत ही नहीं है। अगर इन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम लगाए, पहले सबूत लेके आए मेरे लिए कि बस मैं इनको हम नहीं जो बात बताते हैं कि कर रही हूँ। इस्लाम की जी तालीम पे आए। ये इस्लाम की जी बिल्कुल ठीक है, आपने कहा है कि ये झूठ बोलते हैं, ये इल्ज़ाम लगाते हैं, ये मुनाफकत करते हैं। जैसे ही मैंने उन्हें कहा है कि वो बैठी हुई हैं, आपको हम कह रहे हैं पूरा टाइम देंगे, कुरान से बात करें। वो देखें कुरान की बात है, वो चली गई करें। देखिए एक बात हमेशा याद रखें कि दज्जाल जो है ना, वो आपको हर तरह से आके दज्जाली काम करता है।
दज्जाल सिर्फ दज्जाली काम करते हैं, ये दज्जाली काम है। अल्लाह ताला ने जो हम लोगों को हुक्म दिया वो ये नहीं दिया कि आप लोग इस तरह से एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाएं, एक दूसरे को तकलीफ दें, एक दूसरे की देखिए ये आके मिर्ज़ा साहब के ऊपर गलत बातें करते हैं। कुरान में क्या कि आप किसी के खुदा को वो ना कहें, गलत ना कहें, ये आपका खुदा झूठे तो नहीं है, खुदा नहीं को ये भी नहीं सुनिए, ये आपका ठीक है, खुदा नहीं है, झूठा खुदा। लेकिन आप उनको मुअज़्ज़िज़ समझते हैं। खुदा का मतलब है जिसको आप जिससे प्यार करते हैं, दूसरा शख्स उसके ऊपर आके उंगली उठाए और उसके ऊपर गालियां दे और उसके ऊपर तोहमत लगाए, तो तकलीफ होती है। अभी देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अगर यहाँ पे क्रिश्चियन लोग जो हैं वो तोहमतें लगाते हैं तो इनको कितनी तकलीफ होती है। अगर यही चीज अगर ये फील कर लें कि मिर्जा साहब के ऊपर ये लोग तोहमतें लगाते हैं, वो सब कुछ करते हैं जो इन्होंने नहीं देखा, जो इनको नहीं पता, जिस चीज के बारे में पता ही नहीं, सुनी सुनाई बातों के ऊपर आके यहाँ पे बातें कर देते हैं। कि इन लोगों में से बताएं कि कुरान तो इनको दिया था अल्लाह ताला ने, किताब है इनके पास, कुरान है, इन्होंने कितना कुरान पढ़ा, उसके ऊपर कितना अमल किया। वो तो किताब तो इन्होंने अपनी किताब को पीछे फेंक दिया। नजमा साहिबा आई हैं, नजमा साहिबा से पूछते हैं कुछ कहना चाहेंगी। जी नजमा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। नजमा इकराम साहब, वालेकुम सलाम। जी कुछ कहना चाहेंगी? नहीं मैंने तो नहीं कुछ कहना, ये मुझे तो पता नहीं चला मैं कैसे ऊपर आ गई। चले मुबारक ही देते हो। चले कोई बात नहीं। अच्छा भाई, सबसे पहले ना मैं एक बात करना चाहूंगी कि मैं उस शख्स का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, उसका मैं नाम ले लूं, जिसने मुझे अपनी ब्रॉड से उतारा था, ताकि क्योंकि उसने मुझे ब्रॉड से उतारा तो मैं आप लोगों के पास आई, वरना तो मैंने आना नहीं था। मैं उसका बिल्कुल सही मैं सबसे पहले ओपीएफ है एक ब्रॉड, आबिद हुसैन, उसका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि भाई आपने मुझे जब अपनी ब्रॉड से उतारा था तो उस वक्त तक मैं अहमदी नहीं थी और मैं ना ही मुझे इनके बारे में पता था। आपने जब मुझे उतारा तो उसके बाद मैंने इनके पास जाना शुरू किया और उसके बाद मुझे इनके बारे में पता चला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। उसके बाद में जितने भी अहमदी भाई बहन जिन्होंने जरा सा भी मुझे बताने में हिस्सा लिया, जिस शख्स ने, बल्कि जो भी दुनिया में जिसने मुझे सही इस जगह पे लाने में जिसने किरदार अदा किया, जो भी था, मैं हर किसी का शुक्रिया अदा करती हूँ। सबसे पहले अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ जिसने मुझे सीधा रास्ता दिखाया। उसके बाद मैं हर उस शख्स का शुक्रिया अदा करती हूँ जिसने मुझे इस असल इस्लाम दिखाया। असल इस्लाम यही है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के मानने वालों के साथ चलना, और उन जो आप लोग कर रहे हैं वो असल इस्लाम है। मुझे आप लोगों ने बताया, बहुत शुक्रिया और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र। मैं सबके लिए दुआ करती हूँ, आज मैं हर उस शख्स के लिए दुआ करती हूँ जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया और जिसने मुझे इस चीज़ में हिस्सा लिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबकी नेक तमन्नाएं पूरी करे, आप लोगों को हर वो चीज़ दे जो आपने सोची भी ना हो, जो आप लोग डिजर्व जो करते उससे भी ज्यादा अल्लाह ताला हर वो चीज़ दे। सॉरी मैं इतना थोड़ा सा इमोशनल हो गई हूँ, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं दुआएं देना चाहती हूँ हर उस शख्स को जिसका हिस्सा था मुझे यहाँ तक लाने में। सबके लिए मेरी दुआएं हैं, सबके लिए अल्लाह ताला से मैं दुआ करती हूँ, सब पाक रूहों को अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे और सब आमीन, और सबको उसका सिला दे जो उन्होंने दिया। अच्छा नसरीन बाजी, आमीन। मैंने एक बात आपसे करनी है। अब देखें, आप इस अच्छी ब्रॉड पे आई हैं और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपने इधर आके कबूल किया जमात अहमदिया को दिल से, और आपने अलान कर रही है बहादुर, बहुत बहादुरी से, माशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे। अब देखें, कोई भी मुर्ताद औरत या मर्द होता अपनी करतूतों से जमात बाहर निकालती है, इन शैतानों के पास जाती हैं, उधर जाके गाली गलोची, उधर गंद बकवास, झूठे बतान, इतना गलाजत जितनी उनके अंदर होती है ना, जिस गलाजत की वजह से इनको जमात से बाहर किक मारी होती है, वो गलाजत बैठ के बकवास करते हैं। अब देखिए, आप एक सच्ची जमात में अहमदी मुसलमान हुई हैं, आप देखें, आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें बयान कर रही है, कुरान बता रही है, हदीसें। अब ये दजाल औरत आई थी तो जब मसरूर भाई ने से कुरान की बात की है, भाग गई है। अब ये देखें कि आपको अभी से सारा सबूत मिल गया। लोग, आम लोगों में और हम लोगों में फ़र्क, अहमदी मुसलमानों में।
बस मैंने इतनी बात करनी थी। ईजा साहिबा, मेरा एक सवाल है मिस नसरीन आपसे। जी जी कर लें। जी अभी वो जो आई थी औरत एक, वो कह रही थी कि आपको कितने पैसे मिले, आपने इसका जवाब नहीं दिया कि आपको कितने पैसे मिले। मैंने दिया था। देखिए, मुझे तो अल्लाह ताला ने सच्चाई दिखा दी, मुझे आप लोग मिल गए, ये सारे आप मेरे डॉलर हो। वो आप कह रही है यकीन करो, अल्लाह की दौलत मिल गई मुझे। जी 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 बिल्कुल। हाँ जी, आप लोग नसरीन, देखिए आप मेरे कह लिए रही तो हैं सब कुछ आप हो। अल्लाह ताला जी है तो अल्लाह ताला है, नबी जिसको अल्लाह नबी और वो मिल जाए तो उसको डॉलरों की जरूरत पड़ेगी। मेरे देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मैं अमेरिका में रहती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगी, अल्लाह ताला ने मुझे हर चीज दी है। और इस यहाँ पे मुझे कौन से डॉलर चाहिए होंगे कि मैं पाकिस्तान मुझे जाना चाहिए, जाना पड़ेगा, या क्या इनको मैं चीज मुझे बता चाहिए दूं होगी। सिस्टर, इनको मैं बता दूं कि सपोज मिसाल के तौर पे कि जी दे दिए $2 लाख आपको दे दिए, तो आज आप ऐलान करके सुबह $2 लाख लेके आप कहें जी मैं नहीं हूं, तो हम क्या कर सकते हैं? हम बेवकूफ, मतलब जी हम बिल्कुल बेवकूफ समझा हुआ हमें। बिल्कुल। हाँ, तो वैसे मैं एक बात बताऊं कि आप लोगों के पास क्या इतना हराम का पैसा आया हुआ है कि वो सिर्फ आप मजहब के ऊपर, जो लोग इस तरह से इस्लाम को फैलाएंगे, क्या अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि इस्लाम ऐसे पैसे से फैलेगा, ऐसे नहीं फैल सकते। जोर जबरदस्ती से फैलेगा। मिस नसरीन, एक बात फिर और भी है, जी जी अगर ऐसे नहीं है ना तो फिर आपको देने पड़ेंगे इस बात के पैसे। जी, मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ। आपको पता है ना कि मैं हमारे अपना दिल दे दिया, तो इससे बढ़ के और मैं क्या, मेरे पास तो जो है ये आप मेरे से ले लें, मैं देने को तैयार हूँ। ईजा साहिबा की बारी है। ईजा साहिबा अनम्यूट करें। दिल दिया है जहाँ भी देंगे ए वतन तेरे लिए।